प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहाँ गए वो दिन जो दिन थे प्यार के बहार के। कहाँ गए वो दिन जो दिन थे प्यार के बहार के। जो लौट के न आ सके मैं थक गया पुकार के। मैं थक गया पुकार के। कहाँ गए जो मुख्तसर तो थे मगर थे जिंदगी के दिन। अंधेरे में भुलाए कौन अपने रोशनी के दिन। हजार यादें दे गए अपने आशिकी के दिन। अपने आशिकी के दिन। वो दिन हमारे ही न थे वो दिन थे अपने यार के। जो लौट के न आ सके मैं थक गया पुकार के। मैं थक गया पुकार के। कहाँ गए हमी तो है कि जिनको अपनी सभ्यता पे नाज था। उठा के सर को चलते थे कि मुल्क सरफराज था। ज़माना जिसको गाता था हमारा ही वो साज था। हमारा ही वो साज था। मिलन के गीत फूटते थे दिल के तार तार से। जो लौट के न आ सके मैं थक गया पुकार के। हाँ पुत्र, देखना ये गोटा इस पर कैसे लगेगा। पुत्र ये सूहा रंग है, इस पे ये गुलानारी रंग अच्छा नहीं लगता। मैंने हकीम अली को बोला है लाहौर अनारकली से अच्छी अच्छी किनारियां लाने को। पुत्र तू 2-3 दिन ठहर जा, फिर उसमें से लगवा लेना। दीनू बुद्धू कहीं का, मुझे नहीं अच्छा लगता। और हाँ,
नैन से कहकर इस फुलकारी पे भी गोटा लगवा लेना। मैं दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों होता है? बेटियों को अपना घर छोड़ के क्यों जाना पड़ता है? लेकिन मैं अपने दादी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। बेबे जी, मैंने आपसे एक बात कहनी थी। बोल पुत्र। बड़े दिनों से सोच रही थी, आज तो बस कह ही दूंगी। तू बोल तो सही पुत्र। ये जो भाभी जी है ना, बात बात पर मुझे टोकती रहती है, कहती है तू छोटे घर की है, नीच घर की है, दान दहेज कुछ भी नहीं लाई, और बेबे जी तुझे सोहनी देकर ब्याह लाए हैं। अरे बड़ी हुई तो क्या हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं कि बात बात पर मुझे टोके, मुझे ताने दे। अरे मेरे बाबा जी के घर में 10-10 घोड़े और गावा मज्जा चरती रहती थी। रहने दे, मुझे चुप ही रहने दे। जे मैं बोली तो तू बहुत रोएगी। तेरे बड़े तो मज्जा चारते थे, तू अपने आप को अमीरनी मत बता। जरा सा मैंने टोक दिया तो क्या हुआ? अब बस भी करो कुड़ियों, कुछ तो शर्म हया करो अपने ससुर की। वो अंदर बैठे सब कुछ सुन रहे हैं। पुत्र चंदकुरे, अपनी छोटी देवरानी से ऐसे निरादरी से पेश नहीं आते पुत्र। क्या हुआ जो उसके घर वाले मज्जा चारते थे? कोई बुरा काम तो नहीं करते थे ना? और फिर मेरी प्रीतम तो लाखों में एक है। मैंने जब इसे पहली नजर देखा ना, तो अपने वीरू के लिए मांग लिया। पुत्र जी, दुनिया में अमीरी ही सब कुछ नहीं होती, शराफत और हलीमगी ज्यादा अहम होती है। पुत्र, तू उसे नीची नजर से मत देखा कर, उसे समझा मगर सलीके से। और हाँ पुत्र, अगर तुझे तेरी बड़ी जेठानी कुछ कहती है तो तू नाराज क्यों होती है? वो तेरी भलाई के लिए ही कहती होगी ना पुत्र। बेबे जी, मुझे क्या पड़ी है इसे टोकने की? बड़ी औरतें पीठ पीछे बातें करती थी, मैंने सोचा मैं बड़ी हूँ, इसे समझा ही दूं। समझा दूं? बेबे जी बैठी है ना समझाने वाली, फिर मैं तेरी टीचर क्यों सहूं? अब बस भी करो कुड़ियों। क्या बात है बेबे जी? कुछ नहीं पुत्र। प्रीतम कुरे, जरा अंदर आना। किस बात पे झगड़ रही थी तुम? मैं झगड़ रही थी? देखिए, ये जो भाभी है ना, बात बात पे मेरे मायके वालों को ताने देती है, मुझे छोटा दिखाती है। आखिर वो छोटे हैं, गरीब हैं, मज्जा चाहते हैं। मज्जा चाहते को तो बुरा काम तो नहीं करते। तुझे कितनी बार समझाया है कि राई का पहाड़ ना बनाया कर, नेकी जी का पतंगर बनाना तेरे को बहुत आता है। हाँ हाँ, मैं को ही बुरा कहोगे, मैं ही कपटी हूँ, फिर मुझे ही बुरा कहोगे। मुझे कितनी बार समझाया है कि बेबे जी के सामने ऊंची आवाज में बात मत किया कर। आखिर इस घर की कोई तहजीब है, इज्जत है? मेरी कोई इज्जत नहीं। देखिए जी, सुन लीजिए, मैं भी कपटी माँ की बेटी हूँ। आज अगर बेबे जी बीच में ना आती ना, तो मैं भी बता देती कि इनसे ईंट कैसे बजती है। क्या कहा? तू मेरे घर में फसाद डालना चाहती है? हाँ। क्या? प्रीतो! हाय हाय, ये तूने क्या कर दिया? इसके माथे से तो खून भी बह रहा है। फिर पुत्र, प्रीतो तो ठंडी होती जा रही है। पुत्र कुछ कर, हकीम को लेके आ, इसके मरहम पट्टी करवा पुत्र। प्रीतो, प्रीतो मुझे माफ कर दे प्रीतो। पुत्र, औरत पे हाथ उठाना हमारे खानदान की रीत नहीं है। तेरे दारजी ने आज तक मुझे तू कहते नहीं बुलाया, और नलायक तूने बहू पे हाथ उठा दिया। माँ जी, मैं तो इसे बस समझाना चाहता था, पता नहीं क्या कैसे हो गया। इसे हकीम के पास लेकर चल पुत्र। हाँ, जल्दी कर। माँ जी, बिटिया रानी को बहुत मारा। माँ जी, बिटिया रानी को जवाई राजा ने बहुत मारा। माँ जी, क्या नाप शनाप बक रहा है तू? माँ जी चलिए, बिटिया बेहोश होगी। माँ जी, सीधी सा बात बता, क्या बात क्या हुई?
पूरी बात बता मुझे, क्या हुआ? बिटिया बेहोश होगी माँ जी चलिए, माँ जी जल्दी चलिए, बिटिया रानी को बहुत मारा माँ जी। मैं मर गई, मुझे तो पता ही बेहोश हो था, गई, माँ। मुझे पता था यही होना बिटिया है। रानी, बड़े घर में लड़कियां देने से यही होता है, अंदर ही अंदर मार देते हैं। चल मेरे साथ चल। माँ, यहाँ कैसे? इसको किसने बताया होगा? खबरदार, खड़ी हो जा यहीं। माँ, तू क्यों आई है यहाँ? किसने बुलाया तुझे? किसने खबर दी? बेटी, मैंने सुना तेरे आदमी ने तुझे मारा है। मारा तो क्या हुआ? मेरा आदमी है, मारे कुत्ते तेनू की। तू कौन होती है हमारे घर में दखल देने वाली? मैंने तुझे बुलाया था, मैंने सदा दिया था। कौन है पुत्र? है पुत्र मीर साईं का। तूने अपने चाई जी को दरवाजे के बाहर ही क्यों खड़ा कर दिया? पुत्र, इन्हें इज्जत के साथ अंदर लेकर चल। आओ समधन जी। नहीं बेबे जी, अब नहीं आने दूंगी मैं इसे अंदर। मेरे घर में खलल डालने आई है, जा चली जा। मेरा आदमी है, मुझे मारे कुत्ते, तुझे क्या? प्यार भी तो करता है मुझे। पुत्र, बड़ों से ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं अपने सामने तेरे को चाई जी से ऐसे सलूक नहीं करने दूंगी। आइए समधन जी। आओ समधन जी, अंदर आओ। ये बच्ची तो नादान है, इसका गुस्सा नहीं करते। आप तो हमारे समधन जी हो, हमारे सरताज हो। आओ। समधन जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से माफी मांगूं आपसे। इन दोनों में छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और उस नालायक ने बहू पर हाथ उठा दिया। अब सच मानिए बहन जी कि इनके दार जी ने आज तक मुझे तू कह के नहीं बुलाया। ये हमारे घर की तहजीब नहीं है, ये तो गवारों और जाहिलों का काम है। समधन जी, कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ। मूर्ख है, नादान है, इसे बड़े घर की तहजीब नहीं आती। इसकी नादानियों को माफ कर दीजिए। माफ करना समधन जी, मुझे बीच में आना पड़ा। अब बात ही कुछ ऐसी शर्मनाक हुई है कि क्या कहूं। मैं मानता हूं मेरे लड़के ने बहुत ज्यादती की है और उसकी इस हिमाकत के लिए मैं दिल से आपसे माफी मांगता हूं। आप हैरान होंगे, मैंने अपनी सारी जिंदगी सिंह सभाओं को अर्पण कर दी और मेरे ये जवान लड़के दोनों के दोनों केस न रख के घूमे फिरते। मेरा तो सिर शर्म से झुक जाता है। भाई जवान हैं, मानता हूं नए वक्तों में पैदा हुए हैं, लेकिन अपनी तहजीब इस तरह छोड़ देंगे तो मर्यादा तो टूटेगी ना। मैं सचमुच अपने इस लड़के की इस हिमाकत पे बहुत शर्मिंदा हूं। बीवी पे हाथ उठाना ये हमारी तहजीब नहीं। मुझे क्षमा कीजिएगा। चनकोरे, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले। इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हम भाइयों के बीच में दरार डाल सके। जरा इधर आ बैठ।
तू अपनी छोटी दरानी के साथ प्यार से बात किया कर, उससे कभी झगड़ा ना किया कर। और सुन, बेबे जी के इशारे को समझा कर। चरण कौर, अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती है ना, तो इस घर की मर्यादा को ठेस ना लगने देना। तुझे मेरी जान की कसम। मुझे माफ कर देना जी, मुझसे गलती हो गई। आगे से अपनी देवरानी को कभी कड़वा नहीं बोलूंगी, मैं उसे अपनी बहन समझूंगी। चाय जी आई हैं। प्रीतो, मुझे माफ कर दे। ऐसा ना कहिए, गलती मेरी ही थी। नहीं प्रीतो, गलती मेरी थी। मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुम तो देवी हो, देवी। और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं आज के बाद तेरे पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। प्रीतो, मुझे माफ कर दे। कहाँ गए वो दिन जो दिन थे प्यार के, बहार के। कहाँ गए वो दिन जो दिन थे प्यार के, बहार के। दीनू, तू मेरे पीछे पीछे क्यों आता है? मेरी मर्जी, मेरे पीछे आएगा तो मैं भाग जाऊंगी। मैं तुझे पकड़ लूंगा। ईश्वर, तुझे पता है मेरे दारजी कहते थे कि हम दोनों की शादी होगी। शादी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं अपने दारजी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। ईश्वर, तुझे पता है मेरे दारजी कहते थे कि हम दोनों की शादी होगी। कि हम दोनों की शादी होगी। कि हम दोनों की शादी होगी। क्या हुआ मेरे पुत्र को? बिंदु
होगी, शादी होगी, मैं बुआ होकर कुमारी रह गई हूँ। तो इसमें रोने की क्या बात है? तुझे पता है बिंदु तेरे से 10 साल बड़ी है। मैं नहीं पता, मैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। तो इतने अच्छे कपड़े तो तूने पहने हुए हैं। मैं परांदा भी पहनूंगी। मैं नथ भी पहनूंगी। अच्छा। मैं इस तले वाली जुत्ती भी पहनूंगी। पर मेरे लाडले बेटे, जो तू सौरे चली गई तो मैं क्या करूंगा? मैं तो उदास हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें छट के थोड़ी जाऊंगी। मैं तो कल ब्याह कराऊंगी। जीजा जी बहुत चुप चुप हो, कोई बात क्यों नहीं करते? क्या मुंह में कुंगनियां तो नहीं डाल रखी? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। जीजा जी और कुछ नहीं तो फिर कोई छंद सुना दो। हाँ जीजा जी, मैंने आपसे एक छंद जरूर सुनना है। हाँ जीजा जी, कोई छंदबंदी सुना दीजिए। अरे जीजा जी, इधर तो सालियां भी नहीं है, हमें ही समझ लीजिए कोई साली और सुना दीजिए कोई छंद। देखिए, मुझे कोई छंद तो आता नहीं। ओए मोटियो, तंग ना करो, वो कह रहे हैं कि नहीं आता। देखिए, मुझे सचमुच कुछ नहीं आता। ओ नहीं आता तो क्या हुआ? और मैं काका जी की तरफ से छंद सुना देता हूँ। लो फिर। वो चंद पर आगे आइए जाइए, चंद आगे सरगी। चंद पर आगे आइए जाइए, चंद आगे सरगी। साड़ियां मेरियां परियां जहियां, पर कोई न तेरे वर्गी। ओए क्या है बेताब चाचू, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप तो छुपे रुस्तम निकले। अरे चाचू, आप तो इतनी अच्छी शायरी करते हैं, एक और शेर आने दो। ओ नहीं भाई, ऐसे मौके पे शेर कहाँ अच्छे लगते हैं। तो ऐसा करो, एक छंद और सुना दो, इससे खुश हो जाएगी। छन पर आगे आइए जाइए, छंदे अगे गहना। छन पर आगे आइए जाइए, छन्ने अगे गहना। मालनी ये हुस्न जवानी, और गोरे रंग ने सदा नहीं रहना। 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 ये क्या हुआ जुलेखा? तुम विधवा के लिबास में? कैसे हुआ ये सब?
किधर जाए गरीब, बादशाही से तो बेहतर है गदाई तेरी। और रब्बा ये तूने क्या किया? किस बात की सजा दी मेरी जुलेखा को? तुमने उसे मुझसे छीन लिया, मैं कुछ ना बोला। मेरे साथ ये दगा किया, मैं कुछ ना बोला। मैं खुश था कि वो खुश है, लेकिन आज तुमने मुझे तार तार कर दिया, तोड़ दिया मुझे। ऐसा तुमने क्यों किया, क्यों किया? दर्दी में अजमत दे ओदे आदाब की दसा, ओदे दर्दी में अजमत दे ओदे आदाब की दसा। जिद दर्दे खड़ा जबरील भी बेजान लगदा है, कमली वाले मोहम्मद तो जामा में सदके, कमली वाले मोहम्मद तो जामा में सदके। भला खौफ की उस गुनाहगार नू भला खौफ की उस गुनाहगार नू। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अगर आप मेरे से जबरदस्ती करोगे ना तो मैं चुबारे से कूद जाऊंगी। हाय मैं मर जाऊं। ये तो क्या कह रही है? किसने सिखाई तुझे ये बातें? ना पुत्र, ऐसी बातें नहीं कहते। बेटियां तो माँ बाप के घर में अमानत होती है ना पुत्र। उनका अपना घर ससुराल ही होता है, जहाँ उन्हें एक ना एक दिन तो जाना ही होता है ना। दादी मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पुत्र, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। राजे महाराजे तक अपनी बेटियों को अपने पास नहीं रख सके तो मैं निभाना भला क्या चीज हूं? बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं बेटे, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं किसी दस्तूर वस्तूर को नहीं मानती, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू मेरी बात नहीं समझ रही। तुझे हो क्या गया है? क्यों मेरी पगड़ी उछालने में तुली है? तो बिरादरी में मेरी नाक कटवाएगी? अगर मैं पैदा ही ना होती, मर ही जाती, तभी अच्छा था। ईश्वर, 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 मेरी बहना, मेरी बेटी, अरे रोती क्यों है? पगली कहीं की। मैं जो हूं तुम्हारा बड़ा भाई, मैं दारजी से बात करूंगा, देखता हूं कौन भेजता है तेरा मुगलावा। दारजी, मैं इस घर का सबसे बड़ा पुत्र हूं ना, मुझे भी कुछ कहने का हक है। आप समधी जी से बात करिए कि ईश्वर का मुकलावा 2-4 महीने के बाद ही भेजेंगे, तब तक इसकी तबीयत भी समझ आएगी। मैं खुद लेकर जाऊंगा इसको अपने साथ। तो ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है। दीनू, तुम्हें किसे बुलाया है यहाँ पे? मुझे मालूम है तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन मैं अपने दादाजी से कभी दूर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, कभी नहीं। मुझे तुमसे नफरत है। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? कालू से, पतलू से। मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है, ये तो कोई खेल नहीं। तेरे पैसे ईश्वर,
मेरे पैसे, वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे नफरत करती है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, उसका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, जब तक कि वो मुझे खुद नहीं बुलाती। जवाई राजा चले गए बिना कुछ कहे? कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? ईश्वर के दार जी, मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है ये तो कोई खेल नहीं। मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है ये तो कोई खेल नहीं। तुम जीवन साथी लगते हो, तुम जीवन साथी लगते हो। पल दो पल का मेल नहीं। मेरा तुम्हारा जो रिश्ता है ये तो कोई खेल नहीं। वे तोतड़िया तोता शहर सिकंदर दा, पानी पीवे मंदर दा, काम करे दो पहरे दा, चिट्टी चादर काके दी, दुनिया वाले काके दी, काकड़ा खड़ोनिया, चार छल्ले पानिया, एक छल्ला बदला, ताबो जोड़ा रतला। निकुड़ियो, तुम तो बहुत अच्छे तोतड़े पा लेती हो। अब सुखनल चरण कौर भी मेरे को पोते का मुंह दिखाने वाली है। और हाँ, रानो के यहाँ से भी तो आज और कल में ही खबर आने वाली थी ना। मेहताब अभी तक नहीं आया। भाभी जी। लो आ गया, बड़ी लंबी उम्र है तेरी। जीत रहा पुत्र, बहुत सुहागिन हो। तू बैठी रहा पुत्र, तुझे उठने की जरूरत नहीं है। वो मत जाड़िए, तेरा तो मुकलावा जाने वाला था। चाचू मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा चल तू मेरे पास बैठ। ये भाभी जी वहां से चिट्ठी आई है। चिट्ठी 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 मैं पढ़ूंगी चिट्ठी 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 मैं पढ़ूंगी। चल तू पढ़ ले। अब जल्दी से पढ़ के भी सुना। मेरे प्यारे बहन जी, पवित्र चरणों में माथा टेकना। आज सुखना काका, अरे मौसमी के घर काका हुआ है। काका काका काका। बेबे जी मैं दादी को बता के आती हूँ। काका काका। शुक्र है वाहेगुरु का कि रानो को काका हुआ है। पुत्र तुम तैयारियां करो, मैं तो काके को देखने जाऊंगी। कोई भी तो नहीं है रानो का मेरे सिवाय। माँ भी मैं हूँ और बाप भी। मेहताब मैं तो कल ही जाना चाहती हूँ, तू ले चलेगा ना मुझे? हाँ हाँ जरूर भाभी। हरियाणी पैणो हरियाणी मांगी परियावे हो। जिस दिहाड़े मेरा हरियाणा जम्मिया, जिस दिहाड़े मेरा हरियाणा जम्मिया, सोयो दिहाड़ा हरियावे हो। जी बधाई हो, आपका काका तो चंदवर का है। मासी आज मैं इतनी खुश हूँ, मेरा नाचने को दिल कर रहा है। हाँ हाँ जरा नाच के तो दिखा। हाँ बेटा नाचो ना, जरा दिखाओ तो सही।
हरियाणी मालन हरियाणी पेड़ो हरियाणी मालन हरियाणी पेड़ो हरियाणी कागी परिया में हो हरियाणी मालन हरियाणी पेड़ो हरियाणी मालन हरियाणी पेड़ो हरियाणी कागी परिया में हो दिहाड़े मेरा हरियोड़ा जम्मिया जिस दिहाड़े मेरा हरियोड़ा जम्मिया सोयो दिहाड़ा कभी परिया में हो जामंदा हरियाणू पट बलेटो जामंदा हरियाणू पट बलेटो उचड़ दे ना दाया में हो कि कुछ देना है ना दाया ते माया कि कुछ देना है ना दाया ते माया कि कुछ देना सकिया पैना में हो 5 रुपये ना दाया ते माया 5 रुपये ना दाया ते माया बुरड़ी छोटी सकिया पैना में हो बुरड़ी छोटी ना दाया ते माया बुरड़ी छोटी सकिया पैना में हो कहाँ गए वो दिन जो दिन थे प्यार के बहार के कहाँ गए वो दिन जो दिन थे प्यार के बहार के जो लौट के न आ सके मैं थक गया पुकार के मैं थक